हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल जंगल जी के क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम भारत के दर्रे और उन दर्रों से संबंधित जो नदियां हैं, यानी उन दर्रों से जो नदी पास होती है उसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने भारत के दर्रे और वो दर्रे किस राज्य में है उसको बहुत ही आसान ट्रिक से याद किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दर्रे और दर्रे से संबंधित नदियां। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया गया है वो है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा से जो पास होने वाली नदियां होती है वो सिंधु नदी है। सबसे पहले एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो दर्रा से नदी कैसे पास होती है। तो दर्रा हम किसे बोलते हैं, तो जो दो पहाड़, जैसे दो पहाड़ हुआ और दो पहाड़ों के बीच का जो स्थान होता है, इसी स्थान को हम दर्रा बोलते हैं। दो पहाड़ों के बीच का ये जो स्थान होता है, इस स्थान को हम दर्रा बोलते हैं। जैसे आप लोगों को फोटो में यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे पहाड़ दिख रहे होंगे, एक पहाड़ इधर है और एक पहाड़ इधर है, और इन पहाड़ों के बीच से एक नदी पास हो रही है, तो इसी को बोलते हैं दर्रा बोलते हैं। और दर्रा से जो नदी पास हुई है, इसी नदी को हम याद करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो दर्रा था वो है जोजिला दर्रा, जिससे नदी पास होती है वो है सिंधु नदी। तो इसका जो ट्रिक बन जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जोजिला को आपको याद रखना होगा जोगी से, और सिंधु में एक वर्ड है साधु, सिंधु यानी साधु। तो जोगी भी साधु को बोला जाता है और साधु भी हो गया, एक ही मिलता जुलता है। साधु को ही हम क्या बोलते हैं, जोगी बोलते हैं। तो इससे याद हो जाएगा जोजिला दर्रा जो है वो सिंधु नदी है। अगला इसके बाद है बनिहाल दर्रा, और ये दर्रा है चिनाब नदी पर। तो इसका जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बनिहाल, यानी यहाँ पे हाल, किस चीज़ का हाल खराब होता है, तो यहाँ पे चिनाब को आपको बनाना होगा चुनाव। चुनाव का हाल क्या होता है, बहुत खराब होता है, क्योंकि हमेशा उसमें कभी करप्शन या कुछ ना कुछ का उसमें झंझट आते ही आता है, कुछ ना कुछ समस्या आते रहता है चुनाव में, तो उसका हाल क्या है, खराब है। या फिर इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे है हाल, और चिनाब को आपको याद रख सकते हैं नाव से। या नाव कैसा है, नाव का हाल खराब है। जो पुराना बहुत नाव होगा तो उसका हाल क्या होगा, खराब होगा, बहुत खराब कंडीशन में होगा। तो इससे याद हो जाएगा बनिहाल दर्रा से जो नदी पास होती है वो है चिनाब नदी। अगला इसके बाद है रोहतांग दर्रा, जिससे नदी पास होती है चंद्रा नदी। तो इसका जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रोहतांग में एक वर्ड है रो, यानी रोने की बात हो रही है, और बच्चे जब रोते हैं तो उनको चंदा मामा की कहानी सुनाई जाती है। कैसे याद रखना है, बच्चे जब रोते हैं तो उन्हें चंदा मामा की कहानी सुनाई जाती है। तो इससे याद हो जाएगा रोहतांग दर्रा जो है वो चंदा नदी पर है। अगला है बड़ा लाचा दर्रा, और ये इस दर्रे से पास होती है भागा नदी। तो इसका जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा लाचा में एक वर्ड आपको मिलेगा लाचा से लचीला। लाचा से आपको याद रखना है लचीला, यानी लाचार। लाचार है कोई व्यक्ति अगर लाचार रहेगा, चल फिर नहीं सकेगा, तो व्यक्ति क्या भाग भी नहीं पाएगा। भागा से याद रखना है भाग, यानी भाग नहीं पाएगा जब व्यक्ति कैसा होगा, लाचार होगा। तो इससे बन जाएगा बड़ा लाचा दर्रा जो है वो भागा नदी पर है। अगला है सीप कीला दर्रा, और ये दर्रा है सतलुज नदी पर। तो इसका जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सीप, और ये सीप का मतलब होता है समुद्र में जो छोटे छोटे सीप मिलते हैं वो होता है। आप कभी अगर पुरी घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा, जो यहाँ पे पहले देखिए सतलुज में एक बार है लूज। लूज यानी खुले में बेचना, खुला कोई भी सामान आप दुकान से मांगते हैं तो लूज मांगते हैं, यानी वो खुला बोरा वोरा में रहता है, जो खुला सामान रहता है उसको मांगते हैं। और वैसे ही पूरी ये सब रहता है, उसमें सीप क्या होता है, खुला लूज में मिलता है, 2-4 पीस करके लूज में ही मिल जाता है। तो इससे याद हो जाएगा सीप कीला दर्रा और सतलुज नदी। अगला है लिपू लेक दर्रा, और ये है काली नदी या महाकाली नदी। तो इसका जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है लेक, यहाँ पे लेख लिखा हुआ, और लेख लिखते हैं किस पेन से, हम ब्लैक पेन से, काला पेन से। बताओ कि जब हम लोग लेख लिखते हैं तो काला लाल पेन सब मिला के लिखते हैं अच्छा दिखने के लिए, तो काला इससे याद हो जाएगा काली पेन, काला पेन से हम लेख लिखते हैं, तो लिपुलेख दर्रा हो जाएगा काली नदी। अगला इसके बाद है माना दर्रा, और ये है अलकनंदा नदी। तो इसका जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है माना, यानी मना है। क्या मना है, तो या फिर इसको ऐसे याद रखिए, माना यानी मान गया, किस चीज़ को मानता है सब, तो लक को मानता है। अलकनंदा में एक वर्ड आपको मिलेगा लक, तो लक को सभी व्यक्ति मानते हैं। तो इससे याद हो जाएगा माना दर्रा जो है वो अलकनंदा नदी पर है। अगला पॉइंट को देख लेते हैं। अगला जो दर्रा है वो है नेक्स्ट दर्रा इसके बाद है नीति दर्रा, और नीति दर्रा जो है वो धौली गंगा नदी से पास होती है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है नीति, और यहाँ पे धौली गंगा में एक वर्ड है धौनी। धौली से आपको बनाना होगा धौनी। तो जो धोनी है वो कोई भी खेल खेलता है, तो जब क्रिकेट खेलता है, धोनी जब क्रिकेट खेलता है तो उसके लिए क्या, वो एक नीति बना के खेलता है। क्या बना के? नीति बना के। तो इससे बन जाएगा नीति दर्रा जो है वो धौली गंगा नदी पास इससे होती है। अगला है नाथुला दर्रा, जिससे पास होता है तिस्ता नदी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नाथ। नाथ यानी भगवान की बात हो रही है, और तिस्ता में एक वर्ड है त्रस्त। जो व्यक्ति त्रस्त हो जाता है, परेशान हो जाएगा, तो फिर वो किसको याद करता है? नाथ को याद करता है। तो इससे हो जाएगा नाथुला दर्रा जो से पास होता है तिस्ता नदी। अगला इसके बाद है जयलेपदल्ला, जिससे पास होती है तिस्ता नदी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तिस्ता को आपको वैसे याद रखना है, त्रस्त हो गया, त्रस्त होने में परेशान हो गया। तो अगर कोई डाकू से या फिर कोई बदमाश से परेशान हो जाता है तो फिर इसको कहाँ भेज देता है? जेल भेज देते हैं। अगर किसी से बहुत ज़्यादा त्रस्त हो जाएगा, डाकू से, बदमाश, चोर से, तो उसको फिर कहाँ भेज देगा? जेल भेज देगा। तो इससे याद हो जाएगा जयलेप दर्रा से पास होता है तिस्ता नदी। अगला है बोमडिला दर्रा, जिससे पास होती है कोमेघ नदी। कोमेघ नदी है, तो इसका जो ट्रिक बनेगा यहाँ पे लिखा हुआ है कोमेघ। मेघ, मेघ में आपको याद रखना होगा मेघ, मेघ से आपको याद रखना होगा मेघ। और जो मेघ आपने सुना हो क्या होता है? बादल। मेघ यानी बादल। बादल जहाँ फटते हैं वहाँ बहुत पानी होता है। मेघ जहाँ भी फटेंगे वहाँ पानी बहुत होगा। और बोमडिला में एक और आपको मिलेगा बम। बम में याद आएगा बम। और बम भी क्या होता है? फटता है। बम भी फटता है और बादल भी फटते हैं। तो दोनों से याद हो जाएगा बोमडिला दर्रा से पास होती है कोमेघ नदी। आखिरी पॉइंट है डिफू दर्रा, जिससे पास होता है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका जो ट्रिक बनेगा यहाँ पे लिखा हुआ है दीफू यानी धीप। दीफू यानी दीप, यानी दीप, धीपने की बात हुई। धीपना यानी गर्म होना। अगर कोई असुर या कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा की जब तपस्या करता था तो वो क्या होता है? उसके ताप का जो वो तपस्या करता था, उसके तपस्या के जो ताप होता है उससे पूरी धरती क्या होती? धिप जाती थी, पूरी पृथ्वी धिप जाती थी। तो धिप से याद हो जाएगा धिपता कब था? जब कोई ब्रह्मा का आराधना करता था या ब्रह्मा की तपस्या करता था। तो इससे याद हो जाएगा दीफू दर्रा जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी से पास होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने कौन सा दर्रा से कौन सी नदी पास होती है इसको बहुत ही आसान तरीका से हमने याद कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह और भी पॉइंट के अगर आप ट्रिक की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।